हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो आपका 2016 का PYQ है साइंस का। ठीक है, साइंस का 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो 2016 में साइंस का कैसा क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो आप देख सकते हैं। ये JTET के लिए है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो JTET में 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के, तो उसका पैटर्न कैसा था फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस वीडियो में। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपमार्जक में समानता समूह है। तो अपमार्जक में समानता समूह बोला गया है। तो C यहाँ पूछा गया है RC6H4SO3Na है कि RONA है कि RCOONA है कि RCO2ONA है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि RC6H4SO3Na। ठीक है, क्यों? देखिए, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट होता है, विशेषकर एथाइल बेंजीन सल्फेट में सामान्य रूप से ये जो RC6H4SO3Na समूह पाया जाता है, जो कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? कठोर जल में झाग उत्पन्न करता है। याद रखना है, झाग उत्पन्न करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डिटॉल में उपस्थित क्या है? प्रतिरोधी है। आयोडीन है कि क्लोरोजाइलेनॉल है कि विडियोनॉल है कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोजाइलेनॉल है ये। ठीक है, यानी डेटॉल एक प्रसिद्ध एंटीसेप्टिक क्या है? प्रतिरोधी है, एंटीसेप्टिक। उसको हम लोग एंटीसेप्टिक कहेंगे। ठीक है, एंटीसेप्टिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से क्लोरोजाइलेनॉल यानी कि और टर्पिनॉल का मिश्रण होता है। ये होता है प्लस टर्पिनॉल का क्या होता है? मिश्रण होता है। याद रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक डैश प्राणी जगत के अंतर्गत है। मोनेरा, प्रोस्टिटा, प्लांट या एनिमिलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा। देखिए, विटिकर के 5 जगत प्रणाली है। विटिकर, ठीक है, विटिकर जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। इनके 5 क्लासिफिकेशन किया गया था, इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, नीले हरे शैवाल हो गए, को किस में रखा जाता है? मोनेरा ग्रुप में रखा जाता है, यानी मोनेरा किंगडम में रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी अध्ययन है। किसका अध्ययन है? शैवाल का है कि फफूंदी का है कि जीवाणु का है कि विषाणु का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये शैवाल का अध्ययन है। यानी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत एल्गी, ठीक है, एल्गी का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1.0 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 25 तथा 16 के 2 बल कार्य करते हैं। न्यूनतम त्वरण होगा 25 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 16 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर सेकेंड स्क्वायर और 41 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 9 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें आग का वलय स्थित है? आग का वलय स्थित है अंटार्कटिका में या अंटार्कटिका महासागर में या हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर इसको कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, याद रखना है, या आग का वलय। प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जहां अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षक होने के नाते हमें विद्यार्थियों का निष्पादन का मापन करना है। कैसे? विद्यार्थियों की उन्नति के लिए, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, या शिक्षक का निष्पादन का मूल्यांकन के लिए, मूल्यमापन के लिए, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। देखिए, विद्यार्थियों के निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस का मापन उनकी उन्नति, उनका प्रोत्साहन करने के लिए, या शिक्षकों के शिक्षण की गुणवत्ता यानी मूल्यमापन दोनों के लिए आवश्यक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पद्धति विश्लेषण का पहला सोपान कौन है? पुनरावलोकन है कि उद्देश्यों का सूत्रण है कि आंकड़ों का विश्लेषण है कि आंकड़ों का संग्रहण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होता है? उद्देश्यों का सूत्रण होता है। किसी भी पद्धति या प्रणाली के विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस जो होता है ना, कि शुरुआत सबसे पहले उसके उद्देश्यों के निर्धारण या सूचिसूचित करने की होती है, यानी कि
उद्देश्यों का सूत्रण से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शरीर में निम्न में से किसका निक्षेपण शरीर की ऊर्जा देने वाला नियमित स्रोत है? प्रोटीन है कि वसा है कि कार्बोहाइड्रेट है कि खनिज है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसा। ठीक है, शरीर में वसा यानी फैट जो होता है ना, उसका संचय निक्षेपण एडिपोज टिश्यू, कौन टिश्यू से? एडिपोज टिश्यू के रूप में ऊर्जा के एक दीर्घकालिक और नियमित स्रोत के रूप में कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दो विलयन को समपरासारी कहा जाएगा जब वे दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर भाप देने वाले हो, या बराबर सांद्रता वाले हो, या जब वे दोनों में घुले हुए बिले एक ही हों, या वे दोनों बराबर प्राशन दाब वाले हों। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये होंगे बराबर प्राशन दाब वाले हो। ठीक है, देखिए कैसे, ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उसे समपरासारी यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, याद रखना है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है, यानी बराबर प्राशन दाब वाले हो। अगला प्रश्न है, हड्डी में उपस्थित प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है? कॉन्ट्रोन है कि ओशिन है कि एक्टिन है कि मायोसिन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओशिन। यानी हड्डी यानी बोन्स के मैट्रिक्स में मुख्य रूप से ओशिन पाया जाता है। ठीक है, ओशिन नाम का प्रोटीन, यानी ओशिन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, याद रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिलिकन है मिश्र धातु है कि चालक है कि अर्धचालक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये अर्धचालक है। यानी सिलिकन एक उपधातु, यानी कि सिलिकन क्या है? एक उपधातु, यानी कि मेटालॉइड है। ठीक है, जिसकी विद्युत चालकता चालकों और अचालकों के बीच होती है, इसलिए इसे अर्धचालक कहा जाता है, यानी सेमी कंडक्टर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लवण को जल में मिलाने पर क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है कि क्वथनांक घट जाता है कि क्वथनांक पर कोई असर नहीं पड़ता, ये हिमांक बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जल में अवाष्पशील लवण मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? हमेशा बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ है, पॉलीआइसोप्रीन है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड है कि पॉलीक्लोरोपीन है कि पॉलीफ्लोरोइथिलीन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ये पॉलीआइसोप्रीन है, यानी प्राकृतिक रबड़। ठीक है, ये प्राकृतिक रबड़ क्या है? पॉलीआइसोप्रीन, याद रखना है इस चीज को। अगला प्रश्न है, दो बराबर द्रव्यमान के कणों के रैखिक आघूर्णों का अनुपात 2:3 है, तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? 4:9 होगा कि 2:3 होगा कि √2/√3 होगा कि 3:2 होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये 4:99 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 सी है, जब किरण पुंज 16 MA है, तब प्रति सेकंड कैथोड किरण नलिका की सतह पर कितने इलेक्ट्रॉन आघात करेगा? 10⁻19 या 10⁻17 या 10⁻15 या 10⁻13? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻19 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संकटापन्न प्रजातियों के पीढ़ी का संरक्षण किया जाता है हर्बेरियम में कि जीन लाइब्रेरी में कि जीन बैंक में कि प्रदूषण घटा करके? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीन बैंक में। ठीक है, यानी इंडेंजर्स प्रजातियों के अनुवांशिक पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जीन बैंक में क्या किया जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक जीवी फसलों के साथ पेड़ों का रोपण कहलाता है कृषि वानिकी या वनवर्धन या सामाजिक वानिकी या वन रोपण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि वानिकी। कृषि भूमि पर फसलों के उत्पादन के साथ साथ पेड़ों या झाड़ियों को उगाना कृषि वानिकी कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है? पेड़ को और झाड़ियों को ठीक है उगाना कृषि वानिकी कहलाता है। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है, आगमन है कि भाषण है कि परियोजना है कि इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये परियोजना है, यानी परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड जो होता है ना, वैज्ञानिक समस्या समाधान और अन्वेषण के सिद्धांतों पर आधारित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, किसी गर्भवती महिला को गर्भपात की सुझाव दिया जाता है यदि उसकी बीमारी डैश होती है, खसरा होता है, चेचक होता है, ये छोटी माता होती है, जर्मन खसरा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मन खसरा। देखिए, गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में यदि महिला को जर्मन खसरा यानी कि रूबेला हो जाए, ठीक है, तो भ्रूण में गंभीर विकलांगता आ सकती है, जिसके कारण चिकित्सीय रूप से गर्भपात की सलाह दी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? जूल है कि वॉट है कि केल्विन है कि कुलम्ब है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये वॉट है, ठीक है, यानी पावर। इसकी एसआई मात्रक क्या आती है? वॉट होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम क्या है? गुणांक है, प्लेटिनम का कि टंगस्टन का कि कार्बन का कि नाइक्रोम का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का, यानी कि अधातुओं और अर्धचालकों जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, ठीक है, इसलिए इसका रोधकता का ताप गुणांक क्या है? ऋणात्मक होता है। याद रखना इस चीज को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जापान का उष्णकटिबंधीय चक्रवात जाना जाता है हेरिकेन के नाम से, टाइफर या टाइफून या विली विली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये टाइफून के नाम से जाना जाता है, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर और जापान के आसपास आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहते हैं? टाइफून कहा जाता है, ठीक है, टाइफून कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकसित होता है शैक्षिक उद्देश्यों के दृष्टिकोण से, शिशु विकास के दृष्टिकोण से या राष्ट्र विकास के दृष्टिकोण से, इनमें से सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी पाठ्यक्रम जो विकसित होगा कि सभी को देखते हुए, शैक्षिक उद्देश्यों के दृष्टिकोण से भी, शिशु विकास के दृष्टिकोण से भी या राष्ट्र विकास के दृष्टिकोण से भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 4 प्रकोष्ठ हृदय के साथ सरीसृप है, घड़ियाल है कि समुद्री कछुआ है कि सांप है कि छिपकली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घड़ियाल, यानी कि घड़ियाल में भी क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है? बल का गुण, शक्ति, त्वरण या विद्युत क्षेत्र? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति एक अदिश राशि है। क्या है? एक ये अदिश राशि, याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2 आवेशों को कुछ दूरी पर रखा गया, उसके बीच एक धात्विक चादर रखा गया, आवेशों के बीच बल का क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा बल कि घटेगा कि एक ही रहेगा कि धातु की प्रकृति पर निर्भर कर घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये घटेगा, यानी 2 आवेशों के बीच की धातु यानी चालक की चादर रखने पर उसके बीच प्रभावी विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, जिसके बीच उनके बीच लगने वाला जो आकर्षक या प्रतिकर्षक बल जो होता है वो घट जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक चालक के आर पार विभवांतर को दोगुना किया गया, ताप उत्पादन का दर क्या होगा? 1/4 हो जाएगा कि आधा हो जाएगा कि 2 गुना हो जाएगा कि 4 गुना हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट, किसी चालक की लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आधी कर दी जाए तो इसकी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगा कि आधा हो जाएगा कि 2 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टिविटी चालक की क्या होती है? लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह केवल पदार्थ की प्रकृति यानी इसके नेचर पे और ताप पे, ठीक है, निर्भर करता है, याद रखना है, इसलिए ये अपरिवर्तित रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये 2016 का PYQ है साइंस का, ठीक है, जेड टेट का। जेड टेट में 2016 में साइंस के कैसे क्वेश्चन आए थे, पैटर्न कैसा आया था, आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।